Number 8. In a spectrometer, the focal length of convex lens is equal to the length of its. तो ये जो हमारा टॉपिक है ये रिलेटेड है स्पेक्ट्रोमीटर से, जो कि आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, और उसी के अंदर आप स्टडी करोगे तो ये बात देखोगे, जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो बराबर होती है लेंथ ऑफ कॉलीमेटर के। Question number 8. The focal length of magnifying glass is equal to the least distance of distinct vision. The angular magnification will be. तो क्या होगी उसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन कि अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की फोकल लेंथ बराबर हो जाए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के। तो भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि m बराबर होता है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो m बराबर होता है 1 प्लस डी ओवर एफ। ठीक है, और d होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और उसको डिवाइड कराना पड़ता है फोकल लेंथ से। अब यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है कि जो लीस्ट डिस्टेंस है यानी कि d वो खुद बराबर है फोकल लेंथ के। ठीक है ना, यानी कि दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। तो अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस एफ ओवर एफ लिख सकते हैं या डी ओवर डी लिख सकते हैं। बहरहाल कुछ भी लिखेंगे, एफ अपॉन एफ या डी अपॉन डी, दोनों ही सूरतों में ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। सो ये हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 बराबर होता है 2 के। तो इस केस के अंदर जो मैग्निफिकेशन है इस मैग्नीफाइंग ग्लास की वो बराबर होगी 2 के, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। Question number 12. A lens of linear magnification 3 is placed between an object and a fixed screen. उसके दरमियान में रखा जाता है। If the size of image is 6, the size of object will be. अच्छा जी, लेंस की लीनियर मैग्निफिकेशन हमें गिवन है, वो बराबर है 3 के। तो अगर साइज ऑफ इमेज 6 है तो क्या होगा ऑब्जेक्ट का साइज? तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m बराबर होता है q अपॉन p के। ठीक है ना, यानी कि इमेज का क्या साइज है, या हाइट के लिहाज से देख लो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये कह रहे हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन 3 है, हाइट ऑफ इमेज कितना है? हाइट ऑफ इमेज 6 है, और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा एच ओ। तो अगर एच ओ को अलग करेंगे तो ये आ जाएगा 6/3, और जैसी वैल्यू हम फाइंड करेंगे 6/3 की, तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो होगा बराबर 2 के, वो जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर्स। 13. An astronomical telescope is focused at infinity. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसको फोकस किया गया है इन्फिनिटी पर। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 0.2 सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ द आई पीस इज 5 सेंटीमीटर, और आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप? ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है, उसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है जिसे हम एल से शो करते हैं, वो बराबर होता है एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है ना, एफ ओ प्लस एफ ई। तो यहाँ पे एफ ओ हमें कितना गिवन है? एफ ओ हमें गिवन है ऑब्जेक्टिव का 0.2, और आई पीस की फोकल लेंथ हमें गिवन है 5। तो 0.2 प्लस 5 ये हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। सो ये जो टेलीस्कोप है इसकी लेंथ होगी, यानी कि दोनों लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस होगा 5.2 सेंटीमीटर। Question number 7. The magnifying power of a lens of focal length 1/2 is. ओके, मैग्नीफाइंग पावर पता करनी है, किस चीज़ की पावर पता करनी है? हमें पावर पता करनी है एक ऐसे लेंस की जिसकी फोकल लेंथ बराबर है 1/2 के। तो कितने डायोप्टर्स के बराबर होगा? तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने आप आ जाएगी हमारे पास पावर। तो 1/2 और मीटर्स में ही है, याद रखो पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, और ये मीटर में है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2। सो द पावर ऑफ लेंस होगी 2 डाईऑप्टर्स के बराबर।
द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड डिस्टेंस। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान का जो होता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखो फोकस की लंबाई है तो वो कहलाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है और बहुत ही आसान सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी स्टडी करा था। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का सेंटर और जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसके दरमियान के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। द फाइनल इमेज फाउंड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज बनता है वो कैसा बनता है? ठीक है, तो क्या वो बनता है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, क्या वो बनता है रियल एंड डिमिनिश्ड, क्या वो बनता है रियल एंड मैग्नीफाइड, क्या वो बनता है वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड? देखो, अगर तो वो इन्वर्टेड बन रहा होता तो वो हमें रियल मिल रहा होता, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद डिमिनिश तो होता ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन पहले वाले रॉन्ग हो जाएंगे। तो याद रखो फाइनल इमेज फाउंड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो वर्चुअल भी होता है और मैग्नीफाइड तो होता ही होता है। ठीक है, तो मैग्नीफाइड वाले दोनों ऑप्शन आपने देखने कि वो रियल है या वर्चुअल है, तो याद रखना वो वर्चुअल इमेज बनता है द फाइनल इमेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Two convex lenses of same focal length f are combined together. The focal length of the combined lens, ठीक है ना, जो combination of lenses है उसके कितना हमें मिलेगा, टोटल फोकल लेंथ वो पता करनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है 1/f, यानी कि टोटल फोकल लेंथ बराबर होती है किस चीज़ के, वो बराबर होती है 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन कह रहे हैं दोनों की फोकल लेंथ ही सेम है, तो इसका नाम लिख सकते हैं जो टोटल फोकल लेंथ है, लेट से उसको कर सकते हैं रिजल्टेंट कर देते हैं। रिजल्टेंट फोकल लेंथ है वो बराबर होगी 1/f प्लस 1/f। ठीक है जी, तो ये 1/f प्लस 1/f ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2/f। ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा 2/f, क्योंकि एलसीएम आएगा f और 1 + 1 होता है 2, तो ये हो जाएगा 2/f। और ये किस चीज़ का आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1/fr का, यानी कि जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ है उसका आंसर आ रहा है। लेकिन याद रखो मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमें तो रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ है वो मालूम करनी है, ना कि उसका रेसिप्रोकल। तो अगर f ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल के लिए तो इसका मतलब 2 नीचे जाएगा, f ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब सही आंसर होगा f/2। तो इसका मतलब यहाँ पर या तो मेरे लिखने में कोई मिस्टेक हुई है या जिस 10 ईयर से मैंने नोट करा उसके अंदर ऑप्शन गलत लिखा हुआ होगा। बहरहाल जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर f/2 का। अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं दो कॉन्वेक्स लेंसेज जिनकी फोकल लेंथ f है, फिर उनको कंबाइन करा तो फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/f। और क्योंकि हमें रिजल्टेंट फोकल लेंथ पता करनी है, जाहिर सी बात है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आ जाएगा f/2। If an object is placed at principal focus f of a converging lens, the image will be formed. इमेज कहाँ बनेगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए प्रिंसिपल फोकस पर तो इमेज कहाँ बनता है? तो याद रखना है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है फोकस पे तो उसका इमेज बनता है इन्फिनिटी पर। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं 2f पे तो इमेज बनता है 2f पे। ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को रख देते हैं f पे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। ठीक है ना, प्रॉपर्टी आपने ये बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जा रहा है किसी एक पॉइंट पर तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? तो f का इमेज फॉर्म होता ही नहीं है, वो फॉर्म होता है एट इन्फिनिटी। द लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप व्हेन फोकस्ड फॉर इन्फिनिटी इज, तो ये वैल्यू आप लोगों ने गैलीलियन टेलीस्कोप की डेरिवेशन में देखी होगी। फॉर गैलीलियन टेलीस्कोप द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, देखो जो नॉर्मल टेलीस्कोप है ना उसकी लेंथ तो आपको याद रखना है कि उसकी लेंथ होती है एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर। लेकिन क्योंकि गैलीलियन टेलीस्कोप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं आई पीस कॉन्केव लेंस, इस वजह से जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है एफ ओ माइनस एफ ई। ठीक है ना, तो वो उस टॉपिक के अंदर बिल्कुल क्लियर किया होगा आप लोगों ने। लेकिन ये कि यहाँ पर आप इस बात से भी याद रख सकते हो कि गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं आईपीस एक कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस है तो माइनस में आएगा, तो वैसे लेंथ मालूम की जाती है एफ ओ प्लस एफ ई, बट फॉर गैलीलियन टेलीस्कोप इट विल बी एफ ओ माइनस एफ ई। क्वेश्चन नंबर 4, इन द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप द सेंट्रल लेंस इज यूज टू। ठीक है, उसके अंदर बहुत ही मतलब क्लियर वर्डिंग में लिखा हुआ है कि वो जो सेंट्रल लेंस हम लगाते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर, एक्चुअली उसका काम होता है इमेज को इरेक्ट करना।
ठीक है ना, वरना अगर मतलब इमेज जो बन रहा होता है फाइनली वो बन रहा होता है इन्वर्टेड, बट हम उसको क्लियरली देखना चाहते हैं, तो इस वजह से हम एक सेंट्रल लेंस लगाते हैं और वो उस लेंस को सीधा कर देता है, और सीधा करने को कहते हैं इरेक्ट द इमेज। नंबर 12, पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास हैविंग फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज। मैग्नीफाइंग पावर पता करनी है, और किस चीज़ की, एक जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो सीधा सा फॉर्मूला है, जो पावर ऑफ लेंस है वो बराबर होती है 1/f के, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। बट जो मैं बार बार बात आप लोगों को याद रखने के लिए कहता हूँ वो ये है कि फोकल लेंथ लाजमी तौर पे मीटर में होनी चाहिए, वरना सब गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हमें आंसर डायोप्टर में चाहिए तो हमें फोकल लेंथ को मीटर में करना ही पड़ेगा, और इस केस के अंदर अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/0.05, यानी कि अगर हमें फाइंड करनी है पावर तो हम लिखेंगे 1/0.05, यानी कि पहले 5 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड कराएंगे, 5 सेंटीमीटर को डिवाइड कराएंगे 100 से, ताकि वो आ जाए मीटर में, और इस तरीके से हम डिवाइड कराएंगे 1/0.05, तो हमारे पास आंसर आएगा 20 डायोप्टर। तो एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास जिसकी फोकल लेंथ 5 है, उसकी पावर होगी 20 डाईऑप्टर। सो 2012 का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप इज इक्वल टू। तो याद किस तरीके से रखना है, वैसे तो अगर टॉपिक क्लियर है तो आप फौरन पहचान जाओगे कौन सा वाला ऑप्शन है, बट मैं एक पहचान भी बता रहा हूँ, उससे आप याद रख सकते हो। गैलीलियन टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप है जिसमें दो लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जो आईपीस जो होता है ना वो होता है कॉनकेव लेंस। अच्छा, हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, बट कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। तो अगर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ के फॉर्मूले से कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एफ ओ प्लस एफ ई होता है आंसर करेक्ट। ठीक है, बट क्योंकि मैंने आपको बताया एक पहचान कि गैलीलियन टेलीस्कोप की जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, और आईपीस होता है कॉनकेव जिसकी फोकल लेंथ माइनस होती है। सो आप याद रख सकते हैं द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप गैलीलियन टेलीस्कोप इज एफ ओ माइनस एफ ई। If the magnifying power of simple microscope is 6, the focal length of lens is used is तो यहाँ पे स्पेशल बात हो रही है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की, और उसकी मैग्नीफाइंग पावर गिवन है, हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बराबर होती है अच्छा, अब ये जाहिर सी बात है, एक टर्म आपको याद रखनी है कि यहाँ पर बात हो रही है सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो फॉर्मूला भी सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होगा, 1+d/f। एफ होती है फोकल लेंथ, ठीक है, और डी तो कांस्टेंट है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्योंकि हमें आंसर भी सेंटीमीटर में चाहिए तो डी भी हम सेंटीमीटर में ही रखेंगे। तो मैग्नीफिकेशन आ गई 6 जो कि गिवन है, ये प्लस का 1 इस तरफ भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1, और 6 - 1 ये बराबर हो जाएगा किसकी, ये बराबर हो जाएगा d/f के, और d आपको पता है d 25 सेंटीमीटर है, और f हम लोग मालूम कर लेंगे बाद में। ठीक है जी, तो 6 - 1 हो जाएगा 5, और वो 5 इस तरफ भेजेंगे डिवाइड में, f को इधर भेजा मल्टीप्लाई में, और जो 5 है जो उस तरफ आंसर आया था 6 - 1 का, उसको यहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे। तो डिवाइड करा रहे हैं इस तरफ 5 को, और ऊपर लिखा हुआ है d, और d की अपनी वैल्यू क्या होती है, d है सेंटीमीटर के अंदर मेजर कर रहा हूँ मैं, तो d जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन होता है वो 25 होता है। सो 5 1s are 5 and 5 5s are 25, so the right answer is 5 centimeter. Number 3, the magnifying power of a lens of a focal length 25 सेंटीमीटर is। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करनी है उसकी मैग्नीफाइंग पावर। ओके, तो जब भी हम यूज़ करते हैं एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर इस फॉर्मूले से मालूम की जाती है, यानी कि 1+d, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ओवर एफ। एफ होती है उसकी फोकल लेंथ। अब जो यहाँ पर हमने देखा फोकल लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर, 1+25, यानी कि डी की वैल्यू भी सेंटीमीटर वाली रखनी होगी। अच्छा, डी खुद होता है 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ भी हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, सो 25/25, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, एंड 1+1, ठीक है, कैंसिल करने के बाद आंसर आया 1, और ऑलरेडी यहाँ पे 1 मौजूद था, तो 1+1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। सो एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है 2।
Number 3, by using adjustable aperture of a lens we can reduce the defect of the lens which is called, अच्छा जी, जो अगर हम अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एंटर हो रहा होता है किसी भी लेंस में, ठीक है ना, तो अगर मैं ऊपर से कंट्रोल करके सिर्फ लाइट को पास होने दूं फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, किसी तरीके से हमने अपर्चर को लगा दिया जो कि एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है, यानी कि मैं अमाउंट ऑफ लाइट, मैं कोशिश करूंगा कि जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हो वो लेंस के दरमियान से गुजरे। तो ऐसा करने से कौन सी एबरेशन कम हो जाती है? तो याद रखो, ऐसा करने से स्फेरिकल एबरेशन कम हो जाती है। स्फेरिकल एबरेशन वो एबरेशन है जिसमें जब लाइट रेज कॉर्नर से पास होती हैं, ठीक है ना, अगर कॉर्नर्स ऑफ लेंस से लाइट रेज पास होती हैं तो वो थोड़ा सा पहले कन्वर्ज हो जाती हैं, जो एक्चुअल फोकल पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा पहले कन्वर्ज हो जाती हैं, और इसी वजह से इमेज ब्लर आता है। तो उस इमेज को शार्प करने के लिए, इस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एडजस्टेबल अपर्चर इस्तेमाल करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है स्फेरिकल एबरेशन। नंबर 9, इफ द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज 4 डायोप्टर व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? ठीक है, फोकल लेंथ मालूम करनी है। फोकल लेंथ और पावर का जो रिलेशन है, एफ बराबर होता है 1/p के, या पावर बराबर होती है 1/f के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या गिवन है? यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है 4। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको करेंगे 1/4, और 1/4 बराबर होता है 0.25 के। लेकिन याद रखिए, जब भी हम फोकल लेंथ का आंसर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डायोप्टर, तो वो जो आंसर आएगा 0.25 वो आंसर आएगा मीटर में। बट यहाँ पर हमारे पास जो सारे ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 कराना पड़ता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से तो ये आंसर आ जाएगा 25। सो राइट आंसर इज 25 सेंटीमीटर।